मर्द मोहब्बत के अंदर मुशरिक होता है, ठीक है, औरत मवाहिद होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ना मर्द मोहब्बत में मुशरिक होता है ना औरत मोहब्बत में। मैं आपको मिसाल दूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। मिसाल दूंगी और ये फैसला ऑडियंस करेगी, ये लोगों की मर्जी है, आपकी राय है, मेरी राय है, हमने एक दूसरे की इख्तिलाफी राय का एहतराम करना है। मेरा शोहर अगर मुशरिक होता है तो मैं उसको जान से मार दूं। चलें, ये आगे लोग फैसला करेंगे कि क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले जितने भी टॉपिक्स थे वो मोहब्बत से रिलेटेड थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मोहब्बत से रिलेटेड है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मर्द और औरत की मोहब्बत के अंदर क्या फ़र्क होता है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ आपसे समझेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आप अपनी राय दें कि मर्द और औरत की मोहब्बत में क्या डिफरेंस होता है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों की मोहब्बत में आपकी राय के मुताबिक। बड़े आसान लफ्ज़ों के अंदर आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे। जो बेसिक फ़र्क है ना, सिर्फ एक लाइन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मर्द मोहब्बत के अंदर मुशरिक होता है, लफ्ज़ों पर आपने गौर करना है। मर्द मोहब्बत के अंदर मुशरिक होता है और औरत अगर सच्ची मोहब्बत करती है तो वो मवाहिद होती है, वो उसके अंदर मवाहिद होती है, यानी मोहब्बत के अंदर अपने वो मवाहिद होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक औरत किसी मर्द के साथ सच्ची मोहब्बत करती है तो वो उसके साथ शादी कर लेती है। शादी करने के बाद पूरी ज़िंदगी वो उसी मर्द के साथ गुजार देती है। वो उस शादी के अंदर होते हुए दूसरी शादी नहीं करती और हमारा दीन भी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह पाक ने जो है ना औरत को इस मामले में मवाहिद बनाया, जो मेरी राय है। और जो मर्द है ना वो इस मामले में ना थोड़ा मुशरिक होता है। इसकी इजाज़त मेरी नज़र में अल्लाह पाक ने दी है। जिस तरह एक मर्द है, उसको कोई औरत पसंद आ गई, उसने उससे मोहब्बत करके शादी कर ली। शादी करने के बाद उसको फ़र्ज़ करें कोई और औरत है, उससे अगर मोहब्बत हो जाती है, लगाव हो जाता है, तो वो एक शादी के होते हुए दूसरी शादी भी कर लेता है। बड़े मेरी नज़र में जो सिंपल अल्फाजों में जो मैं समझा हूँ और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी अब अपनी राय दें। मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। ठीक है, क्योंकि जो मेजर डिफरेंस है ना मर्द और औरत की मोहब्बत में, वो ये है कि औरत शदीद मोहब्बत करती है, ठीक है, मर्द भी शदीद मोहब्बत करता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सच्ची मोहब्बत की। तो सच्ची मोहब्बत में दोनों ही मुशरिक नहीं होते, ना मर्द ना ही औरत। जब मर्द किसी से मोहब्बत कर लेता है तो वो कभी भी शिर्क नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी आप देख लें, यहाँ पर मर्द की दूसरी शादी को या किसी और से लगाव उसको हो गया या मोहब्बत उसको किसी और से भी हो गई है तो वो बेवफाई मानी जाती है। मेरी नज़र में वो बेवफाई कहलाती है, ना कि वो ये कि मर्द को किसी से भी मोहब्बत हो सकती है, कभी भी मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक इंसान से होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने वालिद से ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आपका एक ही वालिद है। और वालिदा से करते हैं तो सिर्फ उसी से करते हैं जिसने आपको पैदा किया होता है। भाई बहन, जिसकी भी आप मिसाल ले लें, औरत की मिसाल ले लें, शोहर से मोहब्बत करती है वो किसी और से वैसी मोहब्बत कर ही नहीं सकती जैसी आप अपनी माँ से करते हैं। आप कर सकते हैं किसी और से? नहीं, बिल्कुल इस तरह ही है, कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए मोहब्बत का मतलब ये है कि सिर्फ एक से दो से दूसरी सच्ची मोहब्बत दूसरी बार हो ही नहीं सकती। अगर आपको हो गई है तो इट्स मीन कि आपको पहले वाले से मोहब्बत थी ही नहीं। मेरी नज़र में तो मर्द भी मुशरिक नहीं होता और औरत भी मुशरिक नहीं होती सच्ची मोहब्बत में। आपने यहाँ पर एक बात की है कि एक मर्द है, उसने शादी कर ली, शादी करने के बाद वो दूसरी शादी नहीं करता। अगर वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, तो यानी कि वो उसको मोहब्बत नहीं है अपनी पहली वाली बेगम से भी, तो फिर ही उसने दूसरी शादी करी है। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिक नीड्स होती हैं। दूसरी शादी, किसी की औलाद नहीं हो रही, उसने दूसरी शादी कर ली, वो उसकी बेसिक नीड थी, वो उसकी ज़रूरत थी मुआशरे में रहने के लिए, आगे नस्ल चलाने के लिए वो उसकी ज़रूरत बन गई। और अगर मर्द कभी शादी कर लेता है, ऐसा वैसे 90% यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता कि दूसरी शादी को यहाँ बुरा ही समझा जाता है और बेवफाई ही समझी जाती है। और कुरान पाक एक वाहिद ऐसी किताब है जो कहती है कि एक शादी करो। अगर जो तुम्हें औरतें पसंद है, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, उनसे तुम निकाह करो। और इसमें ये आ जाता है
कि अगर हम पीछे बैक पे जाते हैं, इस्लाम के 1400 साल पीछे जाते हैं, तो वहाँ दूसरी शादी, तीसरी शादी बेसिक नीड थी। और वहाँ पे लोग किससे शादी करते थे? डाइवोर्स जिसको ही होती थी या विडो को ही होती थी तो उससे शादी कर लेते थे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मिसाल ले लेते हैं कि उन्होंने अपनी पहली शादी हजरत खदीजा से की, जिनकी उम्र 50 साल थी। तो इससे ये जाहिर होता है, बेवा भी थी जी, वो विडो थी, तो उन्होंने उनसे शादी की। तो यहाँ पे जब मर्द को किसी से दूसरी शादी करनी होती है तो वो कभी भी ना किसी विडो से करता है, ना वो डाइवोर्सी से करता है, वो उससे करता है या जिसकी शादी नहीं हुई होती। तो ये बेवफाई ही कहलाती है। अगर आप दीन की मिसाल ले लें तो ये दीन कहता है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, अदल कर सकते हैं, तो आज के दौर में मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इंसाफ कर सकता है। इंसान कभी इंसाफ नहीं कर सकता। और अगर कोई शादी कर लेता है तो वो कर ली उसने, वो बेवफाई ही कहलाती है औरत की नज़र में। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, आपने बोला है कि अगर वो इंसाफ कर सकता है तो वो शादी कर सकता है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी और वजाहत करें कि इंसाफ उसने मोहब्बत के अंदर करना है या समझ लें उसकी बेसिक नीड्स के ऊपर करना है। कि फ़र्ज़ करें जो पहली बीवी है उसकी जो जो ज़रूरियात हैं, घर है, रिहाइश है, कपड़ा लत्था है, ठीक है, खर्चा है, इन सब चीज़ों के ऊपर इंसाफ करना है या मोहब्बत के ऊपर करना है? ये इसको वजाहत कर दें ज़रा थोड़ी सी। देखिए, मोहब्बत में भी इंसाफ करना है और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोवाइड करना है। और जहाँ तक बात है मोहब्बत की, माँ बाप जो होते हैं ना, अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो वो इक्वली मोहब्बत चारों से नहीं कर सकते। उनको किसी से ज्यादा होती है, किसी से कम होती है। इसी तरह वाइफ भी अगर किसी की 2 है या 3 है तो उसको किसी से ज्यादा होगी और किसी से कम होगी। तो यहाँ वो इंसाफ तो नहीं ना मोहब्बत में कर रहा। कर सकता है, दीन ने इजाजत दी है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि जब इंसान सच्ची मोहब्बत करता है, मर्द और औरत अगर सच्ची मोहब्बत कर लेते हैं तो वो कभी भी मुशरिक नहीं होते। कर सकता है वो शादी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कम केसेस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में कि वो। हमारा असल में टॉपिक पता क्या था? हमारा टॉपिक ये है कि मर्द और औरत की मोहब्बत में फ़र्क क्या होता है। औरत की मोहब्बत शदीद होती है, ठीक है, मर्द की मोहब्बत भी शदीद होती है। और आपको पता है जब इंडिया में जब किसी का पति, वो कहते हैं ना, किसी का शोहर फोत हो जाता था ना, तो जब उसको जलाते थे ना तो औरत भी साथ ही जल जाती थी। वो खुद छलांग मार देती थी क्योंकि वो मोहब्बत करती थी। औरत मोहब्बत में हर हद क्रॉस कर जाती है। मर्द सोच समझ कर फैसला करता है। मर्द ने कभी अगर अपने माँ बाप को छोड़ना है या बहन भाई को छोड़ना है, वो सोच कर फैसला करता है। औरत अपना सब कुछ छोड़ देती है मर्द के लिए। और औरत की मोहब्बत का पता मर्द की गुर्बत में चलता है और मर्द की मोहब्बत का पता मर्द की अमीरी में चलता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो इन्होंने एक बात की है, वो बात इन्होंने ये की है कि मर्द अगर इंसाफ करे तो वो दूसरी शादी कर सकता है। ये मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, तो आपने उसका जवाब ये दिया कि मर्द इंसाफ मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकता। पहली बात ये, आपने दीन का हवाला दिया। हमारे दीन के अंदर जो है ना, मोहब्बत के अंदर इंसाफ करने का नहीं कहा गया, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसी बेगम से ज्यादा मोहब्बत थी। मिसाल के तौर पे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे ज्यादा मोहब्बत थी जो उस टाइम बाकी बीवियां मौजूद थी उनकी निस्बत। अब मर्द ने इंसाफ कहाँ पर करना है? दीन के मुताबिक भी और मेरी राय जो है उसके मुताबिक भी मर्द ने इंसाफ करना है कि उसने किसके पास कितने कितने दिन गुजारने हैं। ठीक है, उसने 10 दिन ही एक बीवी के पास गुजारने हैं, 10 ही दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास गुजारने हैं। फिर अगर वो एक चीज लेके आ रहा है तो वो उसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करे। ये इंसाफ है, ये बेसिकली इंसाफ की डेफिनेशन है। बाकी आपकी अपनी राय है। जो मेरी सीधी सी राय थी वो ये है कि औरत मोहब्बत की, अगर सच्ची मोहब्बत औरत करती है तो औरत मवाहिद होती है। अगर औरत और माजरत, अगर जो मर्द होता है वो उसकी भी सच्ची मोहब्बत होती है। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह पाक ने ना मर्दों के अंदर एक सिफ्त डाली भी है कि वो एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत करने के बाद शादी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बात ये कर रहा था, जो बेवफाई होती है वो बेवफाई मर्द की तरफ से ये चीज़ है कि अगर एक मर्द ने शादी कर ली, शादी करने के बाद वो किसी दूसरी औरत को नाजायज़ रिश्ते के अंदर रखता है तो वो बेवफाई है। अगर वो उससे शादी कर लेता है, शादी करने के बाद दोनों में इंसाफ करता है, ठीक है, मोहब्बत के मामले में इंसाफ नहीं हो सकता। किसी एक बीवी से ज़्यादा मोहब्बत हो सकती है, किसी दूसरी बीवी से कम मोहब्बत हो सकती है। मेरी नज़र के अंदर मर्द मोहब्बत के अंदर मुशरिक होता है और औरत मोहब्बत के अंदर मवाहिद होती है।
आपने मिसाल दी बरे सगीर पाको हिंद की। आपने कहा कि जो हिंदू खवातीन थी उनकी पुरानी रवायात के मुताबिक, अब तो काफ़ी चेंज आ गया है। तो जब मर्द मरता था यानी उसका शोहर मर जाता था तो वो औरत को साथ जला देते थे। तो भाई 99% केसेस के अंदर औरत खुशी से नहीं जलती थी, उसको जोर ज़बरदस्ती के साथ जलाया जाता था। आप तारीख का मुताला करें, इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक पता लगेगा। इसके अलावा भी आपने एक और बात की थी कि जो हमारे पाको हिंद के अंदर जो है ना, लोग 90% एक ही औरत के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो जहाँ तक मैंने नोट किया है ना, वो ये है कि वो अपने हालात के मारे होते हैं, उनके पास इतना वसाइल नहीं होते, वो इंसाफ नहीं कर सकते, तो उनसे वही औरत अफोर्ड नहीं होती, वो उसी की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी जायज़ ख्वाहिशात को। तो बस वो इस वजह से जो है ना वो दूसरी शादी नहीं करते। लेकिन मैंने इन मामलों के अंदर भी बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि कई मर्द ऐसे हैं कि एक औरत उन्होंने इनकी शादी हुई भी है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बेवफाई की भी है, किस तरह बाहर दूसरी औरत रखी भी है बिना शादी के। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो मर्द अगर सच्ची मोहब्बत करता है ना किसी औरत के साथ, तो वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी भी गुजारते हैं, वो उसकी ज़ाती चॉइस है। लेकिन जो है ना, मर्द को अगर अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है दूसरी शादी की, तो मुझे सिर्फ ये चीज़ लगती है कि अल्लाह पाक ने ना ये सिफ्त मर्द के अंदर डाली हुई है कि उसको एक औरत के होते हुए उसे मोहब्बत के बाद शादी उसने कर ली, शादी करने के बाद उसे किसी और से मोहब्बत अगर हो गई है तो वो उससे भी शादी कर लेगा। तो इस वजह से मैंने आपको कहा है कि मर्द जो है ना वो मुशरिक होता है। जो मेरी नज़र के अंदर मर्द की मोहब्बत और औरत की मोहब्बत के अंदर फ़र्क था ना, वो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आप अपनी राय रखें, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ले अपनी राय दें अगर आपने मज़ीद कुछ ऐड करना है तो। अच्छा, अगर आजकल के दौर में देखा जाए ना, तो मर्द की मोहब्बत ज़्यादा सच्ची होती है और ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है। अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूँ मर्द की मोहब्बत को, अपने वालिद को देखूँ या अपने शोहर को देखूँ, तो मैंने यही देखा कि मर्द की मोहब्बत ज़्यादा सच्ची होती है, ज़्यादा पायदार होती है और ज़्यादा देर तक चलती है। और मर्द हमेशा सच्ची मोहब्बत करता है और वो कभी भी मोहब्बत में मुशरिक नहीं होता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की थी ना, बिल्कुल, जब तक उनकी शादी उनसे रही, जब तक वो वफात नहीं पागी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही शादी थी। फिर आगे जाकर बेसिक नीड्स थी कि औलाद ज्यादा हो, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, वैसे हालात बन जाते थे कि अगर एक कबीले की औरत से शादी की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी सहाबा ने, तो उनका पूरा कबीला मुसलमान हो गया। वहाँ ये सिस्टम था कि जब आप किसी एक औरत से शादी कर लेते थे उसको मुसलमान करके, तो उसका पूरा कबीला मुसलमान हो जाता था। ये उस वक्त नीड्स थी कि मुसलमान करने के लिए, इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा, इस्लाम की अशात के लिए, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ होती थी। आजकल के दौर में आप देख लें, कोई भी इंसाफ नहीं कर सकता। और यहाँ पाकिस्तान में तो मर्द की दूसरी शादी को बेवफाई ही समझा जाता है, और अगर उसकी ज़रूरत है, उसको औलाद की ज़रूरत है, तो वो कर भी सकता है। ऐसा नहीं है, दीन ने इजाज़त दी है, वो कर सकता है। लेकिन अगर मर्द मोहब्बत सच्ची कर लेता है ना, जब सच्ची मोहब्बत कर लेता है मर्द, तो वो कभी भी मुशरिक नहीं होता। वो उसी के साथ ज़िंदगी गुजारता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और औरत भी उसी के साथ ज़िंदगी गुजारती है जिससे वो मोहब्बत करती है। सच्ची मोहब्बत की अगर हम बात करें तो यही होती है, मोहब्बत के किसी दूसरे से हो ही नहीं सकती। मोहब्बत सिर्फ एक से होती है। आपको किसी और से प्यार हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकती है, पसंद आ सकती है, मोहब्बत सिर्फ एक से होती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने भी शिर्क की माफ़ी नहीं दी, बाकी हर चीज़ की माफ़ी दी है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने कहा है मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करूंगा। तो इसी तरह औरत भी मोहब्बत में शिर्क माफ़ नहीं करती और मर्द भी मोहब्बत में शिर्क माफ़ नहीं करता। मर्द मोहब्बत सच्ची कर ले तो वो उसको हासिल करके रहता है और हमेशा उसके साथ रहता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना दो बातें इसके ऊपर लाजमी डिस्कशन करना चाहूँगा जो मुझे लगता है। आपने बात की जो आसू सल्लम के दौर के अंदर शादियाँ होती थीं, आपने एक मिसाल दी, दूसरी मिसाल मैं भी आपको देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी हुई हज़रत फ़ातिमा से, तो हज़रत अली ने दूसरी शादी की ख्वाहिश की, तो आप सल्लम को पता लगा, तो आप सल्लम फ़ौरन गए, हज़रत अली को डांटा कि मुसलमान औरत और काफिर की औरत एक घर के अंदर नहीं रह सकती,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ये फरमाया था कि जिसने मेरी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। उनके अल्फाज ये थे। इट्स मीन कि औरत को तकलीफ होती ही है। वो दुनिया की सबसे पाक औरतें थी, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतें थी, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और पाक औरतें वो हैं, लेकिन उनको भी दूसरी शादी से, शिर्क से प्रॉब्लम थी, उनको भी तकलीफ होती थी। इसीलिए उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब तक हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही, नहीं शादी की, उन्होंने शादी नहीं की। और जब उन्होंने शादी की थी, दूसरी शादी, तो वो उनकी बेसिक नीड थी। उनकी वफात के बाद की है, उनकी जिंदगी में नहीं की, उनकी जिंदगी में नहीं की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने शिकायत कहने लगाई कि मैं नहीं चाहती कि अली दूसरी शादी करें। वो भी उसकी वजह थी, हजरत अली शादी जब करना चाह रहे थे, वो भी कबीले का ही मसला था कि कभी मुसलमान औरत हो जाएगी, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा होंगे, लेकिन हजरत अली ने शादी नहीं की। और जब दोबारा उन्होंने शादी की थी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद, तो ये हुआ था कि हजरत हसन और हजरत हुसैन बहुत छोटे थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 25 साल थी जब वो इस दुनिया से रहलत फरमा गई थी। तो इसीलिए बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी। तो औरत को इट्स मीन शिर्क से तकलीफ होती है। तो जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि उसको तकलीफ हो। अच्छा, तो मैं आपकी ना यहाँ पर दूसरी बात भी, एक और बात आपने की कि उस दौर के अंदर ये ज़रूरत थी। जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, आज भी अगर आप देखें पूरे दुनिया के अंदर औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर के अंदर भी जो है ना, ये बेसिक नीड है। अल्लाह पाक बेहतर जानता था, उस दौर में भी नीड थी, इस दौर में भी नीड थी। अगर अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है तो इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है। आज आप देख लें, शायद औरतों का जो रेट है, यानी कि वो 55% है, पता नहीं 51% है, मर्द कम रेशो में है, औरतों की रेशो ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पर अपनी बात को मैं अपना ख़त्म करूँगा, उसके बाद आपने मज़ीद कोई राय देनी होगी तो आप दे देना। एक बड़ी मज़ेदार बात है जो मुझे मज़ेदार लगती है, वो इस तरह है कि जब कोई औरत और लड़का या लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं और शादी करते हैं, तो शादी के अंदर कभी तलाक नहीं होती। उस तलाक क्यों नहीं होती? अगर लड़का शादी से पहले लड़की के साथ जो रवैया रखता था वही शादी के बाद भी रखेगा ना, तो भाई उसके अंदर तलाक नहीं होगी। और अगर औरत शादी के बाद मर्द के साथ जो रवैया रखती है, अगर वो शादी से पहले वो रवैया उसके साथ रखे तो समझ लें कभी शादी नहीं होगी, उसका रवैया बुरा होता है। हाँ जी, यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर जो रवैया, दोनों को रवैया ना सेम रखना चाहिए। लड़की लड़के क्या करते हैं कि वो शादी से पहले कुछ और होते हैं और शादी के बाद वो कुछ और हो जाते हैं। इसी तरह जो लड़की है ना, वो जब शादी से पहले होती है वो कहती है ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरी, अगर आपकी बहन है तो ये मेरी भी बहन है। जब शादी होके आ जाती है तो काफी कुछ चेंज हो जाता है। हर केस में ऐसा नहीं होता, हाँ जी, केस डिफरेंट होता है। बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन मेजोरिटी मेरी नजर में इस तरह ही हो रहा है। नहीं हो सकती ना, वैसी एक बात थी आपके साथ शेयर की है। बाकी आप अपना राय कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। आपने अगर मजीद कोई बात ऐड करनी है तो आप कर सकती हैं। मैंने बात यही ऐड करनी है कि मैंने यही बोला है कि मर्द को इजाजत है दूसरी शादी की। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मोहब्बत, औरत और मर्द की मोहब्बत में फर्क की, तो हम यहाँ पे दूसरी शादी का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, ये बनता नहीं था। हम ये बात कर रहे थे कि इजाजत है, बिल्कुल है मर्द को इजाजत, लेकिन जब वो इंसाफ कर सकता है तो वो बिल्कुल शादी करे। लेकिन अगर मर्द सच्ची मोहब्बत किसी से करता है तो वो मुशरिक नहीं होता, वो किसी और तरफ नहीं जाता, वो किसी और औरत की तरफ देखता भी नहीं है, वो उसी से मोहब्बत करता है जिससे वो करता है और वो उसी के साथ रहता है। आप अपने इर्द गिर्द सबकी मिसाल ले सकते हैं। अगर आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, आपका कोई, आपकी बहनोई या मेरे बहनोई अगर वो दूसरी शादी की तरफ जाते हैं या वो दूसरी शादी का सोचते हैं, तो आपकी बहन को तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ होगी, मेरी बहन को होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। आप अपने बहनोइयों के लिए वैसा नहीं सोच सकते, लेकिन आप दूसरों के लिए आप कह सकते हैं कि वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर इसको बेवफाई ही माना जाता है, और अगर कर लेते हैं किसी जरूरत के तहत और इंसाफ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं, दीन ने इजाजत दी है। तो यहाँ पर तो मैं अपनी, आप फिर बात तो मैंने वाइंड अप कर दी थी। आपने मेरे बहनों की बात की। अगर मेरी बहनों की परवरिश जो है, उनकी तरबियत दीन के हिसाब से हुई होगी तो मुझे 110% यकीन है अगर मेरा बहनोई इंसाफ कर सकता हुआ तो मेरी बहनें कभी नहीं टोकेंगी।
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब बस। दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत को तकलीफ हो सकती है तो आपकी बहनें लाजमी होगी उनके लिए। तकलीफ हो सकती है, यानी कि उन्हें थोड़ा सा, जिस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को होता था, थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन उसको वो गलत नहीं कह सकते, गलत उसको तो मैंने आप भी नहीं गुनाह कहा। के जुमरे में नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह कुछ सकते। नहीं। जब वो इस तरह के चीज कॉन्सेप्ट नहीं है ना मेरी नजर में, अगर वो गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, तो बस फिर उसके अंदर कोई इख्तिलाफ निकाह तो रहता नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह बेहतरीन चीज है, सबसे खूबसूरत चीज है। निकाह तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है। जितनी 4 शादियां दीन ने इजाजत दी है आप कर सकते हैं। बात यहाँ औरत और मोहब्बत के डिफरेंस की हो रही है। तो वो डिफरेंस मैंने बताया है कि ना मर्द मुशरिक होता है ना औरत मुशरिक होती है, बल्कि कभी कभी मर्द की मोहब्बत ज्यादा सच्ची होती है, मर्द ज्यादा देर तक रहता है। और ऐसा भी देखा गया है कि मर्द पागल भी हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह ही है। मर्द उसी के लिए रहते हैं जिंदा। अभी यहाँ पे मेरे सामने एक मिसाल है, यहाँ पर एक की वाइफ फौत हो गई थी किसी लड़के की, उसने शादी नहीं की क्योंकि वो उसी के लिए, वो अभी भी स्टेटस भी लगाता है, वो उन्हीं की बात करता है, वो उनसे क्योंकि मोहब्बत करता था। हाँ, बस और वो- मर्द का इंतजार, लंबा इंतजार होता है। ये जाती ख्वाहिश में आ जाता है ना, उसकी जी, जाती ख्वाहिश है। औरत शादी कर लेती है क्योंकि उसका वली होता है, वो शादी कर लेती है। जब अगर वो किसी से मोहब्बत करती है तो उससे उसकी शादी नहीं हुई तो वो कर लेती है, लेकिन अक्सर मर्द शादी करते ही नहीं है क्योंकि उनकी मोहब्बत सच्ची होती है। बिल्कुल। ये जो मैंने बात की ना मुशरिक होने की, ये मैंने समझ ले बिल्कुल सब मर्दों को नहीं कहा, ठीक है? आपने मेरी शायद बात को गलत समझा। मैंने अपनी नजर में मेजोरिटी की बात की है, और हमेशा मेजोरिटी कभी हक पर नहीं होती। मेजोरिटी का एक तरफ होना दलील नहीं होता। चले हमें लोग कमेंट सेक्शन में ठीक है, लाजमी इंशाल्लाह बता देंगे कि मर्द क्या मोहब्बत में मुशरिक होता है। आपको जो जिसकी राय अच्छी लगे, मैं एंड पे फिर अपनी छोटी सी बात जो है ना, बात नहीं करूंगा, अपना उसको ही जो है ना कंक्लूड करूंगा सब बातों को। मैं फिर कह रही हूँ कि दीन ने इजाजत दी है, शादी इंसान कर सकता है, लेकिन टॉपिक ये है कि मर्द और औरत की मोहब्बत में डिफरेंस, हाँ जी। दोनों मुशरिक नहीं जो होते। मेरी नजर के अंदर बेसिक फर्क है ना, वो यही है कि मर्द मर्द मुशरिक मोहब्बत के अंदर मुशरिक होता है, और जो औरत होती है अगर वो सच्ची मोहब्बत करे तो वो सारी जिंदगी मवाहिद रहती है। जब तक वो मर्द जिंदा है, उसके साथ जिंदगी गुजार रही है, वो मवाहिद ही रहती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको दूसरी ऑप्शन दी नहीं है। दूसरी ऑप्शन या तो तलाक के बाद है या उसके मरने के बाद है, लेकिन अल्लाह पाक ने मर्द को ये ऑप्शन दी है, तो इसका मतलब अल्लाह पाक ने उसके अंदर ये सिफ्त रखी है, उसके अंदर ये सिफ्त है कि वो एक औरत से भी मोहब्बत कर सकता है, किसी और औरत से भी मोहब्बत कर सकता है, और दोनों से शादी कर सकता है। लेकिन मेरी बात मुकम्मल हो गई है। ठीक है, बस फाइनल कर दो। बस आप लोगों ने अपनी राय को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।